प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का विषय है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु भला गडरिया। प्रभु चरवाहा जब कहते हैं, प्रभु को चरवाहा कहा गया है। प्रभु को कहा गया कि वो सच्चा गडरिया है। यीशु को कहा गया नए विधान में कि वो भी सच्चा गडरिया है। कितनी समानता है ना यीशु और पिता में। जो पिता को एक नाम दयालु दिया गया, यीशु यहाँ दयालु का कर्म करके हमें समझाते हैं, दिखाते हैं दृश्य रूप में। वो अदृश्य रूपी ईश्वर दृश्य रूप में यीशु के रूप में इस संसार में आए और हमें बहुत कुछ ईश्वर ने जो जो कहा था पुराने विधान में, वो सब यीशु यहाँ करके दिखा रहे हैं नए विधान में। हालेलुया। इसीलिए पुराने विधान का पूर्तिकरण है नया विधान, ऐसे कहा जाता है। यीशु के आने के बाद पुराने विधान में जो कुछ भी अधूरा था, जो कुछ भी लोगों को समझ से परे था, बाहर था, वो समझ नहीं पाते थे, उसे यीशु ने आकर संपूर्ण किया। इस प्रकार कहा जाता है यीशु में सब कुछ पूर्ण हो गया, संपूर्णता। यीशु ने कहा कि मेरे पिता जैसे तुम परिपूर्ण बनो। यीशु में वो परिपूर्णता हमें दिख रही है, दिखाई देती है कि यीशु एक परिपूर्ण व्यक्ति है। उनमें कोई कमी नहीं है, उनकी बातों में, उनके पहनावे में, उनके दूसरों को फटकारने में, गुस्सा दिखाने में, दया करने में, किसी को पाप से बचाने में, हर वक्त यीशु तत्पर रहते थे। ईश्वर का कार्य और ईश्वर का कथन माने जो पुराने विधान में लिखा हुआ है, वो सब यीशु के जीवन में वैसे ही वैसे पूरा होना, उसे कहा जाता है कथन पूरा हुआ। वो एक कही हुई बात ईश्वर ने पुराने विधान में नबियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, उनके चुने हुए लोगों के द्वारा यीशु के जीवन में यीशु के आते ही वो सारी बातें वहाँ पर पूर्ण हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब ये हमें सिखाता है स्तोत्र ग्रंथ 23 अध्याय। जब आज कुछ ऐसे हुआ कि अचानक चमत्कार ही कह सकते हैं, ईश्वर का हाथ, ईश्वर का चमत्कार। जब से मैंने प्रभु का कार्य करना शुरू किया, वचन बोलना शुरू किया, मैं आपको सच में बताती हूँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक सच्चाई मेरे हृदय की। मेरे हृदय बहुत भारी था 1-2 साल से कि मैं वचन नहीं बोल पा रही थी और वचन मेरे अंदर भरा और उसको सोच सोच कर मैं बहुत बीमार रहती थी। हर वक्त मैंने बहुत बीमारी से वो समय गुजारा है और बहुत दुखी होकर मैं वचन पढ़ कर आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही प्रभु ने मेरे लिए जो कोई एक द्वार बंद हुआ, दूसरा द्वार प्रभु ने जैसे ही खोला, मेरे मन की आँखें, मेरे शरीर की आँखें तो खुली ही थी, लेकिन आत्मा की आँखें जैसे ही खुल गई, जैसे ही मुझे जो प्रज्ञा मुझे ईश्वर दे रहे थे, तो वो मुझे महसूस होने लगा, उसका बहाव। मैं कहाँ ले जाऊँ, कहाँ कहाँ उंडेलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो वो प्रभु ने जब द्वार खोला और मैं बोलने लगी, तो चमत्कार पे चमत्कार। बहुत बाधाएं आती है, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन उस थकान से, उस तकलीफ़ से गुज़रने के बाद एक अच्छापन आता है, जो मैं आपको समय समय पर बताती भी हूँ कि खुशी के क्षण होते हैं, यह वो। आज ईश्वर ने स्वयं हमें अनुभव दिया, कुछ ऐसा एक खाना जो हमारे सामने आया, जो प्रभु ने स्वयं हमारे लिए भेजा, जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे। ऐसे समय पर ईश्वर ने वो भोजन प्रदान किया, तो मुझे याद आया ईश्वर चरवाहा है, वो हरी भरी घास में जैसे अपने भेड़ों को चराता है और सब जगह ले चलता है। वो वचन तुरंत मेरे मन में मुझे याद आया, प्रभु ने याद दिलाया। मैंने वो भोजन सामने रख कर हमने उस पर प्रार्थना की, प्रभु को धन्यवाद दिया और उसे खाया, तो वो आनंद और दुगना हो गया। हालेलुया। वो भोजन ईश्वर ने जैसे हमारे लिए दिया, तो हृदय से एक धन्यवाद अपने आप बाहर निकला। और ईश्वर सच्चा गडरिया है, ईश्वर सच्चा पालक है, यह बोध ईश्वर ने कराया, ये ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। खाते पीते सब कुछ करते समय ईश्वर की महिमा करें। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में 10 अध्याय में
31 वचन में लिखा गया है, 30-31 वचन, आप जो कुछ भी करें, जो कुछ भी करें, जो कुछ मतलब आप खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उठते बैठते सोते जागते बातें करते वक्त ईश्वर की महिमा करें। हालेलुया, ईश्वर की महिमा करें। मुंह में, यदि आप नहीं चाहते कि कोई सुने भी तो नो प्रॉब्लम, आप कोई बात नहीं, आप मन ही मन ऐसे हालेलुया हालेलुया बोल सकते हैं। ऐसे ही मन में आप बड़बड़ा सकते हैं हालेलुया। उसकी शक्ति, उसका एक अंदरूनी बदलाव आप में होगा, दूसरों को दिखाई देगा। आप कुछ नहीं कह रहे हैं। जब हम अकेले बैठते तो ऐसे ही मंद बैठते हैं, कुछ पता नहीं समय जा रहा है, क्या हो रहा है। हालेलुया बोलते रहिए, यीशु बोलते रहिए, यीशु 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 यीशु। काम करते वक्त, बैठे वक्त, सोते वक्त यही कहा है। तब वो प्रभु क्या करता है और कैसे ले चलता है अपनी भेड़ों को। हम प्रभु की भेड़ है। कौन है वो भेड़ें? प्रभु की भेड़ें हम हैं। प्रभु हमें भेड़ों की तरह संभालते हैं और हमें ले चलते हैं, हमें खिलाते हैं अच्छा अच्छा भोजन। उससे मुझे ज्ञात हुआ कि ईश्वर ने ये किया। आज के दिन मैं यह वचन जो मुझे याद आया, इसके वजह से, इस वजह से मैं यह वचन आपके साथ बांट रही हूँ कि प्रभु अच्छा चरवाहा है, ईश्वर अच्छा भला गडरिया है। इस पर 2 विशेष गीत है, एक बहुत अच्छे, जो प्रभु चरवा, प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी नहीं होगी, वो एक गीत हुआ। दूसरा यीशु पर गीत बनाया गया और ये बहुत पॉपुलर हुआ है। इसके पहले भी हम भी बहुत गाते थे ये गाना। तो यह गीत है, यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यह 2 गीत हैं। एक ईश्वर के बारे में पुराने विधान में स्तोत्र ग्रंथ 23 अध्याय में बताया। दूसरा भाग है यीशु के बारे में कहा गया है कि यीशु भला गडरिया है। चरवाहा गडरिया सेम एक ही समान है। चरवाहा, ईश्वर को चरवाहा कहा गया, पिता परमेश्वर को। और यहाँ पर स्तोत्र ग्रंथ में जो कहा, दाऊद राजा वो ईश्वर की स्तुति करते हैं। यहाँ पर यीशु के बारे में कहा गया, यीशु सच्चा गडरिया है। वो किस प्रकार, संत यूहन्ना यीशु के बारे में लिखते हैं कि वो कैसे अपने लोगों को, अपने प्रिय लोगों को बचाते हैं, क्या करते हैं। तो ये भला गडरिया, सबको ये प्रार्थना मन से याद है। बहुत ज़्यादातर कैथलिक लोग इसे बड़बड़ाते हुए जैसे प्रेयर करते हैं, पता नहीं कितना अर्थ समझते होंगे। अर्थ समझकर यदि प्रार्थना करते हैं तो उसके आशीष तो कुछ अलग ही आते हैं, बहुत सारे हम महसूस भी कर पाते हैं। और यीशु जो सच्चा गडरिया है वो अलग तरीके से हमें ईश्वर से बचाता है, ये लिखा गया है। किंतु ईश्वर जो हमारा भला गडरिया या चरवाहा है, दाऊद राजा ने उनके बारे में लिखा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं या कमी नहीं होगी। कल से मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी बीमार सा था। मुझे ही नहीं पता चल रहा था कि मैं उसको क्या खाने दूँ, क्या खिलाऊँ, क्या नहीं। ये उस वक्त अचानक प्रभु ने जो चमत्कार किया, कुछ ऐसा भोजन जो है हमारे सामने, मैंने नहीं बनाया, मैं स्पष्ट कहती हूँ, बल्कि प्रभु ने हमें दिया वह भोजन। और वो हमारे हाथ में आते ही तो वो बेहद खुश हुआ, उसे वो खाते ही वो ठीक हुआ। हालेलुया। उसकी जो भी वो बीमारी से दर्द से गुजरा, जो भी उसे सर्दी खांसी थी, वो भोजन तो है ना ईश्वर का चमत्कार। ईश्वर यहाँ है, ईश्वर यहाँ कार्य करते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। आप भी ईश्वर का वैसे ही अनुभूति लीजिए, वैसे ही अनुभव कीजिए। ईश्वर को पुकारिए, बुलाइए। बहुत आसान, मैंने कई बार आपको समझाया, कई बार बताया, मैं बारंबार कहते रहूँगी प्यारे भाइयों और बहनों।
और यही है जीवन का सत्य, जीवन का सार, जो हमें समझना चाहिए कि ईश्वर हमें खिलाते हैं। ईश्वर की वजह से आज हम जो खाते हैं वो भोजन भी जो स्वादिष्ट बनता है और अच्छा लगता है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। यदि आप सोचते हैं आज ये मेरे पास ये नहीं, आज मेरे पास वो नहीं, आज मेरे पास गाड़ी नहीं, आज मेरे पास बंगला नहीं, ईश्वर दे सकते हैं। लेकिन यदि इफ़ इट इज़ दैट एसेंशियल, अनिवार्य, यदि अनिवार्य है, आपकी ज़रूरत है क्या, उस हिसाब से ईश्वर आपको देंगे। ऐसे ही आपको अय्याशी करने या लग्जरी पे लग्जरी बेफजूल की का नहीं ईश्वर देंगे धन दौलत, जिसे आप ऐसे ही जाकर उड़ाएं। इस पर मुझे एक मेरी माँ की कई बात याद आती है। जिस जगह पर तुम्हें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जहाँ कहीं ज़्यादा भीड़ हो, कई सारे दुकानों पर जब हम जाते हैं या खड़े रहते हैं, हमें खुद महसूस होता है कि वहाँ कोई नहीं होता। और जब हम जाते हैं तो वो दुकानदार खुद कहता है, भाभी आप आ गए, आप सुबह से कोई आया नहीं, बोनी नहीं हुआ, आप करेंगे, आप कर दो। और हमारे पीछे पीछे फिर कोई आने लगते हैं। ऐसे अक्सर मेरे साथ हुआ, कुछ लोग ऐसे मुझे बोलते। मेरी माँ ने भी कहा था कि मैं जहाँ गई कितनी बार, उसी दुकान कोई नहीं था, मैं गई, मेरे पीछे वहाँ भीड़ आ गई। मैं राशन की दुकान पे खड़ी थी, कोई नहीं था, मैं जैसे ही गई वहाँ भीड़ खड़ी हो गई। और फिर वो कहती थी आगे जोड़कर कि ऐसी जगह पर ज़्यादा देर मत रहो जहाँ ईश्वर की कृपा नष्ट हो, जहाँ वे नहीं पहचानते ईश्वर वहाँ है, ईश्वर वहाँ कार्य करते हैं। कुछ लोग ही पहचान पाते हैं, कुछ दुकानदार ही समझ पाते हैं कि आपके वहाँ जाने से उनको बरकत आ रही है, उनको वह आशीष मिल रहे है आपके जाने के वजह से। और वो खुद उसे बोल पाते हैं, बोलते हैं कि आप आए तो देखिए आज कस्टमर आ गया, आप आए तो आज ज़्यादा बिक्री हुई। ऐसे कुछ लोग, बहुत लोगों ने मुझसे कहा है, आपके हाथों से बुनी हुई। मेरे दरवाजे पर एक मौसी आती है जो 5 बजे, सुबह 5:30 बजे धड़ 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 करती है मेरा दरवाज़ा, घी बेचने आती है। हम नहीं खाते घी, मैंने उसे कितनी बार समझाया, वो सिर्फ इतना ही मुझसे कहती है। वो 40 गाँव से आती है, बहुत दूर से, इतना बड़ा टोप डब्बा अपने सिर पर वजन ढोकर, मुझे उस पर तरस आता है, दया आती है। 1 साल से ही उसकी पहचान हुई मेरी। वो मेरा दरवाज़ा धड़धड़ा कर मैं परेशान हो गई। दरवाज़ा खोलने पर बेटी तू ले ले, तू लेती है, आशीष है, तूने एक बार मेरे लिए दरवाज़ा खोला था, नहीं लिया तो भी मैं यहाँ से ऊपर यहाँ वहाँ गई, सब बिक गया तुझसे। जैसे मैंने बोल बात की, गलती से उसने मेरी बेल बजाई थी और मैंने पूछा कौन है, तो घे 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 बाई घे घे ताई, वो बहुत बोल रही थी, मैंने नहीं लिया। लेकिन अंत में वो मुझे देकर ही गई, थोड़ा सा बहुत कम पैसे में उसने मुझे घी दिया। और वो बोली तेरे हाथ में बरकत है। मैंने बोला ईश्वर की कृपा है, मैं यीशु, हम लोग मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिस्ती हूँ, मैं यीशु को मानती हूँ। आशीष बहुत है प्रभु के तुझ पर, और मुझे उससे महसूस हो रहा है, मिल रहा है। और मैं आऊँगी, जब कभी भी आऊँगी तो मेरे से ही लेना, मेरे से ही लेना। 200-250 में 1 किलो ऐसे वो घी देकर जाती है जो ताज़ा उठा। मुझे उस पर सच में, उस बूढ़ी माँ पर बहुत तरस आता है। वो 20 किलो 30 किलो कैसे उठाकर 40 किलो सिर पर लाती है और बेचकर ख़त्म करके जाती है। मैं प्रभु से आशीष मांगती हूँ उसके लिए। ऐसे लोगों को जानकारी होती है, ऐसे लोग पहचानते हैं आपकी कृपा आप में जो है, आपके अंदर ईश्वर बसता है, आपके घर में ईश्वर का निवास है, ये वो जान जाएंगे तो सफल है ईश्वर का इस संसार में आना, सफल हो गया ईश्वर का आपको जन्म देना, आपका जीवन सार्थक हुआ। आप जो ईश्वर के एक सृष्टि है, इस संसार में जी रहे हैं, वो ईश्वर आप में है, ये दूसरों को दिखाई देना, इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं है। ईश्वर की महिमा अपने आप हो जाती है, यही ईश्वर को चाहिए। ये भला गडरिया आपको भी सदैव खिलाएगा। यीशु
को चरवाहा या गडरिये के रूप में सच्चा गडरिया है, भेड़ों को अच्छी जगह पर लेके चलता है, अच्छा भोजन खिलाता है, शैतान से बचाता है, दुश्मनों से उसकी रक्षा करता है। वही यीशु आपके साथ भी ऐसे करेगा और करते रहे। ये मैं प्रभु से हाथ जोड़कर हमेशा प्रार्थना करती हूँ, करती रहूँगी। आप भी प्रार्थना कीजिए मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और इस प्रार्थना में आप भी मेरे साथ ये अनुभव करें। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा।